नमस्ते, ये हार्ड रीसेट है और आज मैं आपको Vivo V50 पर सीक्रेट कोड्स और छुपी हुई फीचर्स दिखाऊंगा। तो हम सीक्रेट कोड्स से शुरू करेंगे। ज़्यादातर कोड्स हम अपने फ़ोन पर डायल करके इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले अपने डिवाइस का IMEI नंबर दिखाने से शुरू करते हैं। अब *#06 और जब मैं फिर से हैशटैग दबाऊंगा तो यह मेरे डिवाइस का IMEI नंबर दिखाएगा और मैं वह आपको बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता। तो मैं बस क्लिक करूंगा और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह मेरा व्यक्तिगत और विशिष्ट IMEI नंबर है जो मेरे डिवाइस की पहचान है। अगला कोड है टेस्टिंग मेनू को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले स्टार, फिर हैशटैग, उसके बाद स्टार, फिर से हैशटैग और फिर 4636 और इसके बाद हैशटैग, फिर स्टार, उसके बाद हैशटैग और अंत में बिल्कुल आखिर में एक और स्टार। यहाँ हमारे पास फ़ोन की जानकारी, उपयोग के सांख्यिकी, वाईफाई की जानकारी और भी बहुत कुछ के लिए एक टेस्टिंग मेनू है। अगली चीज है गूगल प्ले सर्विसेज डायग्नोस्टिक्स देखना। तो स्टार हैशटैग 426 हैशटैग स्टार हैशटैग और स्टार। बस इतना ही है, क्योंकि मैंने अभी गूगल प्ले स्टोर में सफलतापूर्वक लॉग इन किया है, तो इस समय वहां पर देखने या खोजने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है। अब हम ब्लूटूथ की फंक्शनैलिटी को पूरी तरह से आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। स्टार हैशटैग 232331 और फिर हैशटैग स्टार और इससे हमारा ब्लूटूथ टेस्ट पूरी तरह से सफलतापूर्वक हो जाना चाहिए, जो मैंने पहले ही सक्षम किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि यह टेस्ट पूरी तरह से सफलतापूर्वक पूरा हो गया। अगली महत्वपूर्ण चीज है ब्लूटूथ डिवाइस का एड्रेस दिखाना। स्टार हैशटैग 232337 और फिर से हैशटैग स्टार हैशटैग और स्टार, जो मैं आपको फिर से बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता हूं। तो मैं बस ऐसा कुछ करूंगा, स्टार, और बस इतना ही। ठीक है, तो कोड्स के लिए इतना ही था और अब हम अपने डेवलपर ऑप्शंस को सक्षम करने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें कुछ और कदम उठाने होंगे। तो सेटिंग्स में जाएं और नीचे स्क्रॉल करके अबाउट फोन पर जाएं। सॉफ्टवेयर जानकारी में जाएं और बिल्ड नंबर पर जल्दी 7 बार टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही डेवलपर हैं, क्योंकि मैंने यह पिछले वीडियो में किया था। तो जब आप पहली बार ऐसा करेंगे तो आपको अपना पिन डालना होगा और बस इतना ही। अब हम आसानी से डेवलपर ऑप्शंस को सर्च कर सकते हैं और इसे सफलतापूर्वक सक्षम भी कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास इतनी सारी महत्वपूर्ण ऑप्शंस उपलब्ध हैं कि मैं एक ही वीडियो में उन सभी के बारे में विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकल्प है स्टे अवेक। तो इसका मतलब है कि चार्जिंग के दौरान आपकी स्क्रीन कभी भी अपने आप स्लीप नहीं होगी। अगला है ऑटोमेटिकली सिस्टम अपडेट्स। आप इस विकल्प को डिसेबल कर सकते हैं। इसमें USB डिबगिंग, वायरलेस डिबगिंग, बैक रिपोर्ट शॉर्टकट और लगभग इतना ही जैसे कई महत्वपूर्ण विकल्प शामिल हैं। सेटिंग्स पर स्क्रीन ओवरले की अनुमति दें, यह अगली चीज है। टेदरिंग हार्डवेयर एक्सेलरेशन, बिना नाम वाले ब्लूटूथ डिवाइसेस को प्रदर्शित करना, एब्सोल्यूट वॉल्यूम को अक्षम करना, और मुझे लगता है कि बस इतना ही है जो महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य है। लेकिन वाकई में वहां जाकर खुद अपनी आंखों से देखना और गहराई से तलाशना बहुत ही फायदेमंद और महत्वपूर्ण है।
मुझे यह कहना चाहिए, आपको खुद ही जाकर इसे देखना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। हाँ, यही मैं कहना चाहता था। तो अब छुपी हुई फीचर्स की ओर चलते हैं। हम अपने उस विशेष एल्बम में जा सकते हैं जो पिछले वीडियो में सावधानी पूर्वक छुपाया गया था, और यहाँ मेरे पास अपने प्यारे साथी पौधे की एक स्पष्ट और विस्तृत फोटो है। और मैं आसानी से एडिट में जा सकता हूँ, फिर AI इरेज का उपयोग कर सकता हूँ, मैन्युअल रूप से चयन कर सकता हूँ और उदाहरण के लिए इस विशिष्ट चीज को चुन सकता हूँ। और कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कि यह पूरी तरह से यहाँ से गायब हो गया है। ये वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है। जब मैंने इसे पहले आजमाया था तब यह बेहतर था। तो हम करेंगे, ठीक है, शायद ये वाली केबल यहाँ पर ही होनी चाहिए। इसे पहचानने का इंतजार करें और केबल अब वहाँ बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। हम इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं सभी बदलावों को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दूंगा। अगली चीज है टॉर्च जलाने के लिए फोन को बस हिलाना। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाएं, फिर शॉर्टकट्स में जाएं। मुझे इसे ढूंढना होगा। हाँ, शॉर्टकट्स और एक्सेसिबिलिटी, फिर स्मार्ट मोशन और टॉर्च जलाने के लिए शेक। इसे सक्षम करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी कभी ये काम नहीं करता। क्या आप कर सकते हैं? हाँ, अभी यह ठीक से काम नहीं कर रहा है और यह एक समस्या है। ओह हाँ, ये काम कर रहा है। ठीक है, शायद मैंने गलती से इसे बंद कर दिया। तो अगली चीज है, मुझे इसके लिए अपने वेब ब्राउजर में जाना होगा और वहां कुछ पैरट के बारे में सर्च करना होगा। मुझे एक बिल्ली चाहिए जो कि एक पालतू जानवर के रूप में बहुत ही प्यारी और आकर्षक होती है। ठीक है, तो अब जब आप इसे क्लिक करके और होल्ड करेंगे तो आप इस बिल्ली को आसानी से घेर सकते हैं, उदाहरण के लिए, और यह इसके लिए तुरंत और प्रभावी ढंग से सर्च करेगा। पाए, जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसमें इसकी पूरी और विस्तृत जानकारी के साथ साथ सभी संबंधित उत्पाद भी शामिल हैं। नहीं, लेकिन हाँ, इन प्यारी बिल्लियों के बारे में कुछ दिलचस्प और विस्तृत लेख उपलब्ध हैं और साथ ही उनकी कुछ मनमोहक तस्वीरें भी मौजूद हैं। तो अगली चीज है ठीक है, ब्राउजर। यह एक बहुत ही उपयोगी और शक्तिशाली टूल है जो आपको इंटरनेट पर जानकारी खोजने और विभिन्न वेबसाइटों तक पहुंचने में मदद करता है। 3 उंगलियों से ऊपर की ओर स्वाइप करके आप आसानी से स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं और एक ही समय में 2 अलग-अलग एप्लीकेशन को कुशलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मल्टीटास्किंग बहुत आसान हो जाती है। और लगभग इतना ही है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, और अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प विषय के साथ।